नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 16 और 17 जुलाई के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सी ए टुडे ऑफिशियल। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके। और लेक्चर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था कि यूएन ने इस डे को इन्वेंट किया था ताकि लोगों में ना टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसलिए यूएन ने इस दिन को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया था। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल मैनेजमेंट है ना, और आपका फैशन डिज़ाइनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, हर फील्ड में ही आजकल वोकेशनल आपके कोर्सेज बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए यूएन इस दिन को बनाया था। 15 जुलाई को हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं। और इस बार का थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। और पीएम मोदी ने ना इसी दिन 15 जुलाई को भी एक वर्चुअल कॉन्क्लेव को एड्रेस किया था, जो कि ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। ओके, उन्होंने एक मंत्र दिया था, टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। अपने आप को स्किल करिए, वापस से रीस्किल करिए और अपने स्किल को बढ़ाइए, अपस्किल करिए। ठीक है, ताकि अभी क्या होता है कि डे बाय डे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, मार्केट कंडीशंस बदल रही हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाता है, तो उन्होंने ये मंत्रा दिया है, स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो कौन मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के? महेंद्र नाथ पांडे। ओके, नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अभी सबसे अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया है? तो आंसर है एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर हैं वो। और इस किट को आईआईटी दिल्ली ने प्रोड्यूस किया। ये किट को हम कोरोसर किट के नाम से बोलेंगे, जो कि आईआईटी दिल्ली से उसको नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल गया है। और इस किट को बनाने वाले कौन है? न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस से इस किट को बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही रीजनेबल रेंज में लोगों को प्रोवाइड की जा सकेगी। ठीक है, कोविड-19 टेस्ट किट ऑल्सो कॉल्ड कोरोसर किट। ओके, नेक्स्ट। Who has been appointed Asian Development Bank Vice President for Private Sector Operations and Public-Private Partnerships? ठीक है, अभी किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए? ठीक है, तो किसको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट? आंसर है अशोक लवासा। ठीक है, ये इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं और इससे पहले ये पोस्ट दिवाकर गुप्ता के पास थी। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात्सुको आसाकावा। मसात्सुको आसाकावा। ओके, नेक्स्ट। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एमओयू विद विच डिफेंस पीएसयू टू कोलैबोरेट इन टैपिंग एमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन द एयरपोर्ट बिजनेस? कहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से डिफेंस पीएसयू के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, ताकि वो मतलब एयरपोर्ट बिजनेस में ना जो अपॉर्चुनिटी, ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ जो इमर्ज हो रही हैं उसको उसके लिए मतलब वो उन्होंने एक एमओयू साइन किया आपस में। ठीक है, तो आंसर है किसके साथ किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, उनका नाम है एस के शर्मा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अड्डा। 1 सेकेंड। स्पोर्ट्स अड्डा है साइंड अ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पेसर एंड लेजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स अड्डा ने अभी अभी एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पेसर को, है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको किया है? ऑस्ट्रेलियन कौन कौन से खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के? आंसर है ब्रेटली को किया है। और स्पोर्ट्स अड्डा ना एक इंडियन न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है। ठीक है, किसके लिए? क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अड्डा नाम की वेबसाइट है जिसने ब्रेटली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, उनको एक्सक्लूसिवली फीचर किया जाएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर, उनके सोशल हैंडल्स के ऊपर। ठीक है, और वो बहुत सारी स्पोर्ट्स अड्डा की जो फन एक्टिविटीज़ होंगी उनमें भी पार्टिसिपेट किया करेंगे। कौन? ब्रेटली। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवे ब्रिज? ठीक है, कंट्री का पहला केबल स्टेड इंडियन रेलवे ब्रिज का नाम क्या है? आंसर है अंजी खड़ ब्रिज। ओके,
और ये किसको कनेक्ट करेगा ये ब्रिज? जम्मू एंड कश्मीर में कतरा और रियासी को, रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, और कतरा को ये कनेक्ट करेगा ये वाला। ये इस तरह का अपने आप में भारत में पहला इंडियन रेलवे ब्रिज होगा। ओके, और इसको सुपीरियर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस से बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको बना कौन रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको डेवलप कर रहे हैं। कौन? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज। ओके, नेक्स्ट, where will the fifth edition of the conference on aerospace and defense manufacturing technologies held? कहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर? एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और इसका फिफ्थ एडिशन था ये, इस कॉन्फ्रेंस का। ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर है न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो था एम्पावरिंग इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, अभी आत्मनिर्भरता पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो हम अपने जितने भी टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू एरोस्पेस या डिफेंस, है ना, तो वो हम खुद बनाएंगे, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट जो है $26 बिलियन का खर्चा कर देगी 2025 तक। कितने का? $26 बिलियन का। ओके, नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन ना क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। आई गेस मेरे को नहीं लगता कि आपको, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको मतलब कहीं और डिपेंड होने की ज़रूरत है। हु हैज़ रिसीव्ड द USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? किसको USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो आंसर है टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम N चंद्रशेखरन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और लॉकहीड मार्टिन के जो CEO हैं जिनका नाम जिम टैकलेट है, ठीक है, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? ताकि उनकी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए और इंडिया और US के ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, है ना, उनको ये मतलब रिकग्निशन देने के लिए तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, गूगल इज इन्वेस्टेड $1 फॉर अ 7.73 स्टेक इन इंडियाज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। गूगल ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया की जो रिलायंस जियो कंपनी है उसके अंदर कितने $1 बिलियन का निवेश करेंगे, और इससे उनको 7.73% का स्टेक भी मिलेगा इस कंपनी के अंदर। तो आंसर है $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल इस कंपनी में करेगा। ओके, और सबको पता है कि मुकेश अंबानी अभी अभी 6th रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट पे कौन है? जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं, और सेकंड पे बिल गेट्स हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ओके, गूगल के CEO का नाम क्या है? यहाँ पे गूगल की बात हो रही है तो गूगल के CEO का नाम है सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान का एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन बना है तुर्कमेनिस्तान के लिए? तो आंसर है, ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है, इनका नाम है, 1 सेकेंड, इनका नाम है डॉक्टर विधु P नायर। और तुर्कमेनिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है गुरबांगुली बर्डी-मुहम्मेदोव। ठीक है, गुरबांगुली बर्डी-मुहम्मेदोव। और जो तुर्कमेनिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था सपा मुराद नियाज़ोव। ठीक है, तो ये जो गुरबांगुली हैं ये सेकंड ही PM है वहाँ पे आई गेस, और 2006 में सपर मुराद नियाज़ोव का निधन हो गया था, इसलिए इनको बनाया गया था गुरबांगुली जी को। और तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर कौन बने हैं? एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान, आंसर है डॉक्टर विधु P नायर। और हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द 2021 करमान अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? किसको, मतलब किनका नाम आया है एज अ रेसिपिएंट? किसके लिए? कौन से अवार्ड के लिए? 2020 वन करमन अवार्ड के लिए। जो कौन देता है ये अवार्ड? इंटरनेशनल अकेडमी है एस्ट्रोनॉटिक्स की। ठीक है, तो किनका नाम आया है इसमें? तो इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर K सिवन, उनका नाम आया है। ये जो अवार्ड है ये मार्च 2021 में पेरिस में ये अवार्ड फंक्शन किया जाएगा, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम वन करमन है, इसलिए उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। इसरो की बात हो रही है तो इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500 करोड़ टू विच स्टेट फॉर वाटर कंजर्वेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एड देगी, कौन से स्टेट को देगी? वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो आंसर है हरियाणा को देगी। इसमें जो 1500 करोड़ में से जो 500 करोड़ हैं ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए खर्च करेगी। जो हरियाणा में एक स्कीम भी चल रही है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत।
ठीक है। 500 करोड़ तो इस स्कीम के लिए दिए जाएंगे टू एक्सपैंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और जो बाकी के 1000 करोड़ हैं वो पॉन्ड्स को रिजुविनेट करने के लिए, मतलब वाटर कंजर्वेशन हम कर सकें उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ओके, नेक्स्ट, which IIT has developed ultraviolet sanitizing product named शुद्ध to make the surroundings COVID free। कौन सी IIT ने एक प्रोडक्ट बनाया है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम शुद्ध है, ठीक है। तो ताकि ये जो हमारी सराउंडिंग्स है आसपास के उसको कोविड फ्री कर देगा, ठीक है। तो ये जो वायरस है आपका कोरोना वायरस, इसको सराउंडिंग से हटा देगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम है शुद्ध। कौन से IIT ने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है, ठीक है। ये स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी यूवी डिसइंफेक्शन हेल्पर होगा, स्मार्टफोन ऑपरेटेड होगा, हम अपने फ़ोन से इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये सराउंडिंग्स को कोविड-19 से फ्री कर देगा। जैसे जैसे हाईली प्रोन प्लेसेस होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे भीड़ होती है, होटल्स में, मॉल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। कौन सी कंट्री 2021 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को होस्ट करेगी? आंसर है श्रीलंका, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसको पोस्टपोन कर दिया था, ये 2020 में होने वाला था एक्चुअली एशिया कप टूर्नामेंट, ठीक है। फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब ये श्रीलंका में 2021 में जून 2021 को रीशेड्यूल कर दिया गया। और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम महिंदा राजपक्सा है और प्रेसिडेंट का नाम गोटाबाया राजपक्सा है, ये दोनों आपस में भाई हैं। ओके, और श्रीलंका की जो कैपिटल है उसका नाम है श्री जयवर्धनापुरे कोटे। श्री जयवर्धनापुरे कोटे श्रीलंका की करंट कैपिटल है। करेंसी श्रीलंका में श्रीलंका रुपी है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ BCCI। राहुल जौहरी के रिज़ाइन के बाद किसको इंटरिम CEO बनाया गया है BCCI का? तो आंसर है हेमंत अमीन को बनाया गया है, ठीक है। राहुल जौहरी ने रिज़ाइन कर दिया था 9 जुलाई को। ओके, और BCCI के प्रेसिडेंट का नाम सौरभ गांगुली है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं जिनका नाम नितिन गडकरी है, उन्होंने अभी अभी 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स की उनका एक फाउंडेशन आधारशिला रखी। कौन से स्टेट में रखी? तो आंसर है हरियाणा में रखी, ठीक है। ये टोटल इसका जो ओवरऑल जो खर्चा होगा इस 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वो 20,000 करोड़ के आसपास है। ओके, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, CM मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑफिस ज्वाइंट हैंड्स विद FICCI SEDF टू इनिशिएट री इमेजिन कैंपेन टू सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया ड्यूरिंग द ऑन गोइंग कोविड-19 रिस्पॉन्स। कोविड-19 की वजह से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने FICCI के साथ, ठीक है, मतलब एक मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट से साइन किया है, मतलब हाथ मिलाया है दोनों ने, एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है री इमेजिन कैंपेन, ठीक है। ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन या बच्चे हैं भारत के अंदर, मतलब जिनको कोई भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जो वल्नरेबल कंडीशन में है इस कोविड-19 की वजह से, एक उसके लिए FICCI के साथ मिलके कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंपेन को बनाया, इनिशिएट किया है। क्या नाम है कैंपेन का? री इमेजिन कैंपेन। तो किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। ओके, यूनिसेफ ने FICCI के साथ मिलके, और यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। ये जो FICCI के साथ SEDF है इसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। FICCI की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन ने यूनिसेफ के साथ इस कैंपेन को चलाया, इनिशिएट किया है। क्या कैंपेन, क्या नाम है कैंपेन का? री इमेजिन कैंपेन। यूनिसेफ की बात हो रही है तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड डैश करोड़, कितने करोड़ का एक स्कीम बैंक्स के लिए नाबार्ड ने अनाउंस किया है फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टू प्रोवाइड फाइनेंस 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। एक स्कीम चलाई है नाबार्ड ने, उसका नाम क्या है? रीफाइनेंस स्कीम है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 5000 करोड़ का, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है फंड देने का, ठीक है। किसके लिए? 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और नाबार्ड ने अभी अभी एक डिजिटल चौपाल भी ऑर्गेनाइज किया है अपने 39th फाउंडेशन डे पर। ओके, नाबार्ड के चेयरमैन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट गोविंदा राजुलू चिंतला है, ठीक है। ये रिसेंटली चेंज हुए हैं अभी अभी, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है।
विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड अ टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अभी अभी एक टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम बनाया है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए? तो तमिलनाडु के CM ने ऐसा किया है। तमिलनाडु के CM का नाम क्या है? वन सेकेंड, एड्डापड्डी के पलानी स्वामी। ओके, और ये वीक डेज पर 2.5 घंटे की एक क्लास हुआ करेगी, ठीक है, कल्वी चैनल के ऊपर तमिलनाडु के अंदर ये किया है। और इससे क्या होगा कि ये ऑल्टरनेटिव मेथड होगा ना, बच्चे आजकल कोविड-19 की वजह से स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बच्चों की स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तमिलनाडु में लिया गया टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है 10वीं क्लास की कक्षा के लिए, ठीक है। 2.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी हर हफ्ते, वीक डेज में एक्चुअली। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, CM एड्डापड्डी के पलानी स्वामी है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। ओके, नेक्स्ट एक किताब है जिसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है। इसके ऑथर कौन है? इनका नाम है स्टीफन किंग। क्या नाम है? स्टीफन किंग। किताब का नाम क्या है? इफ़ इट ब्लीड्स। ये 20 जुलाई 2020 को रिलीज़ की जाएगी और ये विच विल मार्क द 70th ईयर ऑफ द ऑथर्स लिटरेरी करियर, ठीक है। ये उनके करियर का 70वां दशक होगा और इसको पफिन बुक्स पब्लिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ ऑबिचुरीज हैं और सबसे पहले कौन है? विम सुरबियर, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, इनका देहांत हो गया है। सेकंड है नीला सत्यनारायण, ये महाराष्ट्र की पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी, ठीक है। 2009 में ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनी थी और इनका ये भी कोविड-19 से डायग्नोज पाई गई थी, उसी की वजह से इनका देहांत हुआ है, जिनका नाम क्या है? नीला सत्यनारायणन। ओके ओके, फिर दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट देने के लिए, है ना। और ये आई गेस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप इनको डेली फॉलो करते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच और खुश रहिए थोड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।